बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2025 में जो न्यू सिलेबस आया है उसका लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 2 है, टॉपिक 2.4 है, इक्वेशन ऑफ मोशंस। इसमें ना हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 बेटा सबसे पहले है कि पहली बात तो आपको ये बताओ इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे पास है क्या। बेटा ये ना इक्वेशंस हैं यानी मसावात हैं, ठीक है, उनको ना हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अच्छा सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हम अक्सर सोचते हैं कि सर हमें चीजें पढ़ाई जाती हैं लेकिन इनका फायदा कहाँ पे होता है, ठीक है। यानी अगर हम कह दें कि हमारे पास ये इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। सर इसको हमने कहाँ पे यूज करना है अपनी डेली लाइफ में? हमने तो कहीं पे भी यूज नहीं करना। मेरा पहली बात ये है हम हर चीज को यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपके माइंड में कैसे ना आएगा सर हम तो नहीं करते। बेटा अगर कोई बच्चा मतलब उस तरह पढ़े जिस तरह पढ़ने का हक होता है तो बेटा वो ये सारी की सारी क्वेश्चन यूज करता है। जस्ट लाइक आप लोग बन जाते हो इंजीनियर, ठीक हो गया, आप लोग इंजीनियर बन जाते हो, आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम करना है, आपसे कहा जाता है कि इतनी बताएं कि ये जो बिल्डिंग है ना, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है। बेटा ठीक है, एक तरीका ये है पिमाशी फीता ले यहां से शुरू करें एंड तक मेजर कर लें, ठीक है। लेकिन क्या अगर आप लोग इंजीनियर बन जाओ फिर आपका पढ़ने का क्या फायदा? अगर आप लोग इंजीनियर बने हो, अगर इंजीनियर बन के भी आपने पिमाशी फीते से मेजर करना है तो बेटा आपका इंजीनियर बनने का क्या फायदा? यानी वो आपसे कहते हैं डिस्टेंस फाइंड करें, यानी इसकी हाइट कितनी है, मैं कह देता हूँ यहां से लेकर अपवर्ड तक इसकी कितनी हाइट है ये मेजर करके दिखाएं। तो बेटा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, आप लोगों को पता होगा हमने फिजिक्स में एक इक्वेशन पढ़ी थी, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं ना, बेटा आप लोग फर्ज कर लें आपने छत पे चले जाना है, किसी से कहना जाओ, एक अपने वर्कर को बोलना कि आप छत पे चले जाओ, उसे कहना छत पे जाकर ना तुमने ये चीज नीचे की तरफ गिरानी है। जैसे ही वो नीचे की तरफ गिराए ना बेटा आप टाइम नोट कर लो, फर्ज करो वो चीज जमीन पे 2 सेकंड में आ गई है, ठीक है। वो छत पे गया, छत से जाके उसने वो चीज गिरा दी, गिराने के बाद वो जमीन पर आ गई बेटा 2 सेकंड के अंदर अंदर। अच्छा जब 2 सेकंड के अंदर अंदर वो जमीन पर आ गई, ठीक है, तो उससे आप लोगों ने हाइट मेजर कर लेनी है, डिस्टेंस मेजर कर लेना। किस तरह? देखिए बेटा जब भी हम ग्रेविटी के अंदर बात करते हैं तो यहाँ ये तो हमारे पास हाइट हो जाएगा। जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं ना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, टाइम आपके पास 2 है प्लस 1/2। जब भी हम किसी चीज को फ्रीली फॉल करते हैं या ग्रेविटी के अंदर कंसिडर करते हैं तो जो ए होता है उसकी जगह जी लगाते हैं। फर्ज कर लें जी की वैल्यू 10 है, फर्स्ट ईयर में वैसे 9.8 है, मैं जस्ट बेटा कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए बोल रहा हूं कि 10 है। उसके बाद जो टाइम है बेटा वो आपको दिया हुआ 2 सेकंड, ठीक है। 2 से क्या आ जाएगा कैंसिल, ये सारा क्या आ जाएगा 0, तो हाइट आपके पास आ जाएगी 10 मीटर। बेटा आप लोग बोल दोगे ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट 10 मीटर है। तो अल्लाह ताला आप सबको कोई डॉक्टर बने कोई इंजीनियर बने, ठीक है, बनाए, लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि बेटा हम हर चीज को यूज करते हैं। पहली बात तो ये माइंड से निकाल दें कि सर हम इसका कहां पे यूज करते हैं, हमें बेफजूल पढ़ाई करवाई जाती है। बेटा बेफजूल पढ़ाई नहीं करवाई जा रही, ठीक है। जब बेफजूल नहीं फजूल होता है, वैसे फजूल में बेटा आपको कोई चीज नहीं सिखाई जाती, लेकिन हर चीज का यूज होता है। पहली बात तो बेटा हम उस लेवल का पढ़ते नहीं है, अगर उस लेवल की मेहनत करें इन फ्यूचर जब हम कुछ बनेंगे तो बेटा हम इन सब चीजों को यूज करेंगे, ठीक है। हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशंस। बेटा सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी बेटा इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती हैं? इक्वेशन ऑफ मोशंस वो होती हैं जिनके अंदर ना आप बॉडी की, जिनकी वजह से आप बॉडी की मोशन के बारे में बताते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन की वजह से हम किसी भी बॉडी की क्या बता सकते हैं? मोशन बता सकते हैं। सबसे पहला जुमला आपका ये हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए बेटा हर चीज को याद करने की कोई ना कोई ट्रिक्स होती हैं, बच्चे रट्टा लगाते हैं, ठीक है, लेकिन रट्टे से बेहतर है कि आप लोग उनके छोटे छोटे सेंटेंस बना लो। पहला सेंटेंस क्या बना? जब भी आपके माइंड में हो हमने जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करनी है सबसे एंड वाले वर्ड याद रखना है मोशन। यानी पहला जुमला ये लिखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी बॉडी की मोशन के बारे में बताती है हमें, ठीक हो गया बेटा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ 3 काइनेमेटिक वेरिएबल। बेटा इधर एक और क्वेश्चन आता है, किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल होने चाहिए? बेटा वो कहता है हमारे पास 3 वेरिएबल होने चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1 बेटा आपके पास किसी बॉडी की वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, किसी बॉडी की पोजीशन का पता हो आप लोगों को, और बेटा टाइम का पता हो। अगर ये 3 चीजें हैं आपके पास, वेलोसिटी है, पोजीशन है,
टाइम है तो बेटा आप लोग किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है उसको बता सकते हैं, उसकी मोशन को बता सकते हैं वो किस स्पीड से मूव कर रही है। अच्छा बेटा, सबसे पहले जो टॉपिक था वो था इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला पॉइंट आपको ये बताया कि किसी भी बॉडी किस चीज को बताती है, मोशंस को। काइनेमेटिक वेरिएबल का मतलब, काइनेमेटिक का मतलब होता है मोशन, वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम, ठीक है। देयर आर 3 वेज टू पेयर दीज वेरिएबल। यानी बेटा इन वेरिएबल को जब आप कंबाइन करते हो, आप लोग मिलाते हो, इन वेरिएबल्स को आपस में मिलाने के बेटा 3 तरीके हैं, यानी 3 तरह आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका है वेलोसिटी टाइम, मैं वीटी लिख देता हूं बेटा। दूसरा तरीका है आप लोगों के पास है बेटा पोजीशन टाइम, ठीक है। और तीसरा तरीका है वेलोसिटी पोजीशन। बेटा आप लोग वेलोसिटी पोजीशन, बेटा आप लोग इन तीनों वेरिएबल को 3 तरह कंबाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम लिख सकते हैं, वेलोसिटी पोजीशन लिख सकते हैं, और पोजीशन और वेलोसिटी और पोजीशन लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आप लोगों के पास 3 वेरिएबल थे ना, वेलोसिटी थी, पोजीशन था और टाइम था। उनको बेटा आप लोगों ने पेयर अप करना था। तो पेयर अप करने के लिए आप वीटी लिख सकते हैं, पीटी लिख सकते हैं, वीपी लिख सकते हैं। वीटी का मतलब वेलोसिटी और टाइम, पोजीशन एंड टाइम, वेलोसिटी एंड पोजीशन। अच्छा बेटा दीज आर कॉल्ड, बेटा ये जो 3 वेरिएबल्स बने हैं आप लोगों के पास ये वाले, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं बेटा दूसरे अल्फाज में, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा इन्हीं पेयर्स को आप लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हो। यानी बेटा ये मोशन की इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हम बात करेंगे बेटा वो डेरिवेशन करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे। कहता है सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सबसे अच्छा बेटा एक बात और याद रखना, ये सारी की सारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये तब एप्लीकेबल होंगी जब बॉडी लीनियर मूव कर रही होगी। ये देखो, सपोज अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी बेटा ये आपके पास डबल दफा लिखा गया है, एक्सेलरेशन अ स्ट्रेट लाइन। यानी बेटा जब हमारे पास है, जब बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, कौन सी लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर। बेटा जब बॉडी स्टार्ट करती है ना उसकी वेलोसिटी वी आई होती है। जब बॉडी स्टार्ट करती है उसकी वेलोसिटी वी आई होती है। वी आई मीन इनिशियल वेलोसिटी होती है बेटा, ठीक है। कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, वी एफ हो जाती है। यानी कोई टाइम गुजरेगा, टाइम गुजरने के बाद जहां पे उसने रुकना होगा, जहां पे एंडिंग करनी होगी, वहां पे जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एफ हो जाएगी, ठीक है। देन द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इज गिवन एज, ठीक है बेटा, उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। बेटा ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। यानी जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये बेटा एक्सेलरेशन का फार्मूला है। इस फार्मूले को आप लोगों ने रीअरेंज करना है। किस तरह रीअरेंज करना है बेटा, ये टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा। बेटा ये जो वी आई है इधर माइनस में, इधर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो बेटा आपके पास ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग अरेंज करोगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा वो कहता है अबव इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन आई है, ये जो हमारे पास इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अबव इक्वेशन इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो बेटा मसावत आई है ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें 3 चीजें हैं बेटा, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एटी है, यानी एक्सेलरेशन एंड टाइम है, ठीक है। ये देखो क्या बोलेगा, कहता है अबव इक्वेशन इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट कोरिलेट, यानी बेटा आपस में रिलेशन बता रही है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम t व्हेन एक्सेलरेशन a। यानी बेटा फाइनल वेलोसिटी विद इनिशियल वेलोसिटी एंड द टाइम इंटरवल t व्हेन द बॉडी मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बेटा यानी अगर आप लोग बताएं कि फर्स्ट इक्वेशन क्या बताती है, फर्स्ट इक्वेशन हमें ये बताती है फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताती है, किसके लिहाज से, इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से, उस टाइम के अंदर जब बॉडी कौन से एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो, बेटा आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो। अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव की है सिंपल फार्मूले की मदद से, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में बेटा हम ग्राफ को लेके आते हैं, इसलिए अब हम ड्राइव करने लगे हैं। अच्छा बेटा उसके बाद हमने ड्राइव करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ग्राफिकली। अच्छा ग्राफिकली ड्राइव करने के लिए ना सबसे पहले देखिए उन्होंने बोला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
सबसे पहले आपको ये बताओ आपने कौन सा ग्राफ यूज करना है। बेटा जो ग्राफ आपने यूज करना है ना वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। यानी अगर मैं ये वाला कहता हूँ कि ये ग्राफ जो है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास टाइम होगा, ठीक है, और यहाँ इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने यूज करना है। कहते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, यानी बेटा बॉडी की कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक हो गया। अच्छा ये हमारे पास स्टार्टिंग बताया है और ये सारी चीजें आप पीछे भी अभी सुन के आए हैं कि मतलब फर्स्ट में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, कहता है लेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट ए इज वी आई। बेटा इस पॉइंट को आप नाम दोगे ए का और यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है ना वो वी आई है। ठीक है, यहां से जब आप लोग मूव करते हुए बी पे जाते हो ना, इधर बेटा पहुंचकर आपकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। ठीक है, यानी ये वाला जो सारा का सारा डिस्टेंस आपका बन रहा है ये वाला कौन सा बन जाएगा, वी एफ बन जाएगा। बेटा यहां पे आपकी वेलोसिटी वी आई है और ये सारी वेलोसिटी आपकी कौन सी है, वी एफ। ठीक है, विच चेंज टू वी एफ एट पॉइंट बी। बेटा बी तक जाते हुए वो वी एफ बन जाती है। कहता है ड्रा द परपेंडिकुलर। बेटा आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है बी डी ऑन एक्स एक्सिस। ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया आपने। ठीक है, इस परपेंडिकुलर को आपने किसका नाम दिया है, बी डी का। तो यहां पे बेटा आपके पास आ जाएगा डी आ जाएगा। इस परपेंडिकुलर को आपने किसका नाम दिया है, डी का। तो बी डी परपेंडिकुलर आपने एक्स एक्सिस पे ड्रा कर दिया और एक परपेंडिकुलर बेटा आप लोग वाई एक्सिस पे ड्रा करते हो। ठीक है, जिसको आप लोग नाम देते हो ई का, यानी बी ई। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है वाई एक्सिस पे। जो एक्स एक्सिस पे ड्रा करना है उसका नाम बी डी है, जो वाई पे करना है बेटा उसका नाम बी ई है। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोग एक पैरेलल लाइन, आप लोग इसके पैरेलल लाइन इधर भी दरमियान में भी कट करते हैं ए के मुताबिक से। अगर ये ए है ये बी है तो ये क्या होगा बेटा, सी, और देन आपके पास क्या होगा, डी। ये वी आई है, अगर ये टी है तो ये भी क्या होगा बेटा, टी होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए, यानी ये ग्राफ बन गया। बॉडी ने यहां से स्टार्ट करना है, बी पे जाना है, बी से डी पर जाना है। ठीक है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करनी है। सबसे पहले हमने जो इसमें यूज करना है वो ओ ए यूज करना है। व्हाट इज ओ ए? ओ ए क्या है बेटा, ओ ए आपके पास वी आई है। ओ ए आपके पास क्या है, वी आई। वी आई क्या होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद बेटा बी डी, बी डी आपके पास वी एफ है। ठीक है, यानी फाइनल वेलोसिटी है, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है। ठीक हो गया। फ्रॉम ग्राफ, बेटा ग्राफ को आपने देखना है, हमने लाइन ली है बी डी। अब बी डी के कितने हिस्से किए हैं, दो, एक किया हुआ बी सी, एक किया हुआ सी डी। बेटा टोटल लाइन है बी डी, इसके दो हिस्से किए हुए हैं बी सी और सी डी। तो आप लोग यहां पे लिख दोगे बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। मैं कहता हूं आपके पास 10 रुपए हैं। ठीक है, 10 रुपए को आप लोगों ने क्या कर दिया, 5 और 5 कर दिया। टोटल करने के लिए दोनों को जमा करना पड़ेगा। टोटल लाइन बी डी थी, दो हिस्से किए, दोनों को जमा कर दिया। ठीक है, अच्छा बी डी, बी डी की वैल्यू क्या है बेटा, वी एफ, यहां पुट कर दोगे वी एफ। बी सी, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसको ऐसे रहने दोगे, प्लस सी डी। बेटा अगर ये वी आई है तो ये भी क्या होगा, वी आई। तो यहां पे आप पुट कर दोगे वी आई। ठीक हो गया। हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, बी सी की वैल्यू नहीं है। कहोगे द वैल्यू ऑफ बी सी इन अबव इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। बेटा ये जो ए बी लाइन है ना, यानी ये वाली जो लाइन है, अगर आप लोग इसकी स्लोप लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बीसी की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, यहाँ बीसी की वैल्यू आप लोग इसकी स्लोप से फाइंड कर सकते हैं। पहली बात तो ये बताओ स्लोप क्या होती है। ठीक है, फिजिक्स में बेटा स्लोप कहते हैं y ओवर एक्स को। y ओवर एक्स का क्या मतलब है, जो y एक्सिस वाली टर्म होती है उसको ऊपर रखते हैं। y पे क्या लिया था, वेलोसिटी, x पे क्या लिया था, टाइम। v ओवर t किसके बराबर होता है, a के। यानी बेटा हमने स्लोप लेनी है, स्लोप जब भी निकालनी हो y वाली वैल्यू आपने ऊपर रखनी है और x वाली वैल्यू आपने नीचे रखनी है। और बेटा वो जिस भी टर्म के इक्वल आएगी, यानी जिस तरह ये इक्वल टू a है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना कि इस तरह आप लोग मतलब बॉडी की स्लोप फाइंड कर सकते हैं जब y ओवर x करें। तो बेटा आपने लिख लिया a बी सी ओवर ए सी।
बेटा इसकी स्लोप फाइंड करनी थी ना, तो बी सी ये वाई वाला हो गया, ए सी ये एक्स वाला हो गया, ठीक है। ए सी की वैल्यू क्या है बेटा, ए सी की वैल्यू टी है, तो आप कहोगे कि हमारे पास है जो ए सी है वो इक्वल टू टी है, तो यहां पुट कर दोगे ए इज इक्वल टू बी सी ओवर टी, टी इधर डिवाइडर है क्या देगा मल्टीप्लाई, तो बेटा बी सी बराबर आ जाएगा ए टी के। तो ये जो अब क्वेश्चन नंबर फर्ज कर ले, इसको 1 दिया हुआ है, इसमें बेटा आप लोगों ने ये वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे ये वैल्यू इसमें पुट करोगे वी एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस वी आई आ जाएगा, थोड़ा अरेंज कर लो, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। बेटा ये है हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय ग्राफिकली। पहले हमने फॉर्मूले की मदद से निकाली, अब बेटा हमने किसकी मदद से निकाल ली, ग्राफ की मदद से निकाल ली। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन है। आई होप आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी, अगर नहीं तो बेटा कमेंट करें, मैं आपको जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा वो बता दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।